मंगल की खराबी और 498A। जी हाँ दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा बहुत सारी स्त्रियों की कुंडली में जो मंगल होता है वो भयंकर रूप से पीड़ित होता है। और बहुत सारे केस हमारे पास अब ऐसे आ रहे हैं जिसमें पत्नियों ने पति पर झूठे आरोप लगाए हैं, झूठे केस कर दिए हैं। तो जैसे ही वो कोर्ट में जाती हैं तो वकील के माध्यम से 4-5 केस की उनको पैकेज दिया जाता है कि 498 लगा दो, 125 CRP की लगा दो, 406 लगा दो, डोमेस्टिक वायलेंस लगा दो, 499 लगा दो। ऐसे केस के कारण जो है एक पैकेज बनकर लड़कियों के पास आता है और वकील उनको ये पैकेज मुहैया कराते हैं। तो ऐसे में जो स्त्रियों की कुंडली में है ये मंगल खराब की निशानी होती है, क्योंकि वो ऐसे पैकेज को चुनने का दुस्साहस करती हैं। क्योंकि ऐसी जो लड़कियां होती हैं वो दुस्साहसी होती हैं, यानी जो दुरुपयोग करती हैं। लेकिन ये कानून बना था अच्छाई के लिए, जिन पर वाकई में अत्याचार हो रहा है स्त्रियों का, तो वो इसका प्रयोग करें। लेकिन आजकल पढ़ी लिखी और बहुत ज़्यादा ओहदे पर पहुंची हुई लड़कियां भी इसका इस्तेमाल करके पतियों पर अत्याचार करती है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मंगल जो है वो मेल एनर्जी होती है। जिसकी भी कुंडली में मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है, स्त्री की कुंडली की बात कर रहा हूं, फीमेल की कुंडली में अगर मंगल की एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है तो ऐसे लड़की किसी से नहीं दबती है, किसी का नहीं सुनती है, वो अपनी चलाने वाली होती है। तो ऐसे में मंगल के कारण मांगलिक दोष भी भयंकर रूप से अपना प्रभाव छोड़ता है। तो मैं आपको अभी एक कुंडली दिखाने वाला हूँ। ये एक ऐसी कुंडली है जिसमें जातिका को बोलने की तमीज़ भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो बहुत ज़्यादा इसके अंदर। तो ये कन्या लगन की कुंडली आप देख रहे हैं, जिसमें मंगल और राहु की युति लगन में है। मंगल राहु की युति हो, मंगल केतु की युति हो अगर लड़की के चार्ट में है तो यहाँ पर दिक्कत परेशानी पैदा करती है। क्योंकि मंगल और राहु ये मेल एनर्जी है, मंगल राहु मेल एनर्जी, मंगल राहु केतु मेल एनर्जी होती है। तो स्त्री के चार्ट में वो कन्वर्ट हो जाती है, यानी जो पुरुषों के अंदर एनर्जी सहन करने की जो शक्ति होती है वो स्त्रियां उस एनर्जी को सहन नहीं कर पाती। तो ऑटोमेटिक रूप से वो गुस्सा बहुत भयंकर रूप से बाहर आता है। तो बहुत ज़्यादा वो रिएक्ट कर जाती हैं इस युति के माध्यम से। तो कि ये जैसे हनुमान जी की एनर्जी अगर किसी और को दे दी जाए तो उसको वो सहन नहीं कर सकता, तो उनके पास ही है। जैसे एक बार आपने कथा के माध्यम से भी सुना होगा कि जैसे बाली ने उसकी 50% एनर्जी को कंज्यूम करने की कोशिश की तो वो थोड़ी सी एनर्जी में ही उसको संभाल नहीं पाया। तो मंगल की एनर्जी तो स्त्री नहीं संभाल पाती, उसको उतनी ही एनर्जी चाहिए जिसकी उसकी रिप्रोडक्शन सिस्टम के लिए ज़रूरी है। तो जैसे ही वो एनर्जी हिलती है तो सब चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाती है। और मंगल राहु या मंगल केतु के समय आपकी जन्म कुंडली में अगर बृहस्पति अच्छा नहीं है तो ऐसी स्थिति में मंगल राहु और मंगल केतु का बुरा प्रभाव भोगना पड़ता है वैवाहिक जीवन में। अपने रिश्तों को बचाने के लिए अपनी ज्वाइंट फैमिली में या अन्य चीज़ों में अपने आसपास के रिश्तों को वो नहीं संभाल पाता, क्योंकि बृहस्पति अच्छा होगा तो किसी हद तक वो स्त्री की कुंडली में मंगल राहु और मंगल केतु को बचा लेगा, उसको संभाल लेगा, उसको कोई ना कोई डिवाइन तरह से एक तरह से बुद्धि प्रोवाइड कर देगा, विवेक दे देगा, निर्णय लेने की क्षमता दे देगा, जिस कारण ऐसे लोग जो होते हैं अपने रिश्तों को बचा लेते हैं। अगर मंगल केतु या मंगल राहु के समय यहाँ पर इस कुंडली में बृहस्पति भी नीच का है तो ऐसे में बृहस्पति इसके जो है 7th हाउस का स्वामी भी बनता है। तो यहाँ पर वैवाहिक जीवन को ये लड़की नहीं संभाल पाएगी, दिक्कत परेशानी पैदा करेगी। और फिर वो क्या होगा, छठा घर एक्टिव है, छठे घर में शुक्र बैठा हुआ है, तो ऐसे में वकील के माध्यम से ऐसी ही लड़कियाँ पैसे पाने के लिए, मेंटेनेंस पाने के लिए, एलोमेनी पाने के लिए शुक्र का यूज करेंगी। क्योंकि लीगल के हाउस में जो लिटिगेशन का हाउस है, कोर्ट केस का हाउस है, वहाँ पे शुक्र छठे घर में बैठा हुआ है। तो ऐसे में इनको पैकेज मुहैया करवाया जाएगा और 125 CRP के तहत ये मेंटेनेंस का केस भी यहाँ पर लगाएंगी। तो ये मैं आपको लीगली पहली बार एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में आपको लीगली एडवाइस कर रहा हूँ, लीगली एस्ट्रोलॉजी लेकर आ रहा हूँ, जिसके माध्यम से मैं जो पुरुषों पर अत्याचार हो रहे हैं उनसे लोगों को बचाने का प्रयास करने की मैं एक पहल करने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिस भी कुंडली में स्त्री का मंगल खराब हो, शुक्र की स्थिति का संबंध 6, 8, 12 से कहीं बनता हो और साथ ही साथ बृहस्पति खराब हो, तो ऐसे में बहुत सोच समझकर उस स्त्री से शादी करनी चाहिए। क्योंकि आजकल इंडियन लॉ में पुरुषों की सुनवाई नहीं है, स्त्रियों की सुनवाई है। तो यहाँ पर इस कुंडली के माध्यम से मैं शोर शोर कह सकता हूँ कि इसका जो भी पति होगा उस पर मुकदमे होने के योग बनते ही बनते हैं। तो यानी 498 डोमेस्टिक वायलेंस और
मेंटेनेंस का केस तो यहाँ पर दिखाई ही दे रहा है इस कुंडली के माध्यम से। तो ऐसे में इस लड़की के जो ग्रह हैं वो लड़के पर प्रभाव डालकर ऐसी घटना करवाने की जुर्रत जरूर करेंगे। तो इस कुंडली के माध्यम से आप सीख सकते हैं और देख सकते हैं कि अगर मेल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मंगल राहु मंगल केतु लड़की की कुंडली में हो सारी लड़कियां ही बदतमीज हो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ लोग इस एनर्जी को सहन कर जाती हैं, क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि उसके लिए आपका जो है बृहस्पति बहुत अच्छा होना चाहिए और चंद्रमा भी स्थिति भी अच्छी होनी चाहिए। इस कुंडली में आप देख रहे हो कि चंद्रमा भी केंद्र में है, चंद्रमा को कोई सपोर्ट नहीं है, यानी मन हिचकोले खाएगा, मन किसी की नहीं सुनेगा और कंट्रोल नहीं रहेगा। तो ऐसी में इस चार्ट में ये सब जो बातें हैं, जो कंडीशन है लागू होती हुई दिखाई दे रही है। तो ये बहुत ही ज़्यादा पीड़ित चार्ट है वैवाहिक जीवन के लिए। इसमें वैवाहिक जीवन का सुख यहाँ पर लगन चार्ट में बिल्कुल दिखाई नहीं देता और नवांश भी पीड़ित है। तो इस कुंडली के माध्यम से आप सीख सकते हैं और अपने ऊपर होने वाले मुकदमों से आप सावधान रह सकते हैं और शादी से पहले अच्छे से आप स्टडी करके इसको देख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों को भी बताएं, क्योंकि लीगल एस्ट्रोलॉजी यहीं पर होने वाली है दोस्तों। जी हाँ।